नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने के लिए जो हमारी मांग है उसके प्रति केंद्र सरकार कितनी गंभीर है, इसका पता अब तक आपको चल ही गया होगा कि केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को एज इट इज़ पुनः बहाल करने के फेवर में बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। हाँ, एनपीएस में जो कमियां हैं उसमें वो आवश्यक सुधार के लिए उनके द्वारा जो एक वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन केंद्र सरकार फिलहाल ओपीएस को एज इट इज़ बहाल करने के पक्ष में बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, जो वर्तमान की स्थितियाँ बताती है। आने वाले भविष्य की गर्त में क्या छिपा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, परंतु वर्तमान स्थिति से यही लगता है। इसका ताज़ा उदाहरण आप ये भी देख सकते हैं कि जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, जिनके लिए अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था कि उनको भी सशस्त्र सेना बल का ही एक अंग माना जाए, और जिस प्रकार से सशस्त्र सेना बल को ये पेंशन दी जाती है ओपीएस, उसी प्रकार से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को, अधिकारियों को, चाहे उनकी नियुक्ति कभी भी हुई हो, चाहे आज हुई हो, चाहे होने वाली हो या पहले हो चुकी हो, उन सभी को ओपीएस से दोबारा से रिस्टोर करवा दिया जाए उनको। परंतु केंद्र सरकार ने पहले 12 हफ्तों का रिव्यू मांगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से फरवरी 2024 तक इसमें स्टे ले लिया है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की मंशा स्पष्ट नज़र आ रही है कि केंद्र सरकार ओपीएस के मामले में कितनी गंभीर नज़र आ रही है। अब इसी मामले को आगे बढ़ाते हुए कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर हम आपके सामने और रखना चाहते हैं, जो आपने हमारे वीडियो के थंबनेल में देखा था कि जो 8th पे कमीशन के बारे में जब राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछा गया विपक्षी सांसद महोदय के द्वारा, तो राज्य वित्त मंत्री जी के द्वारा क्या जवाब दिया गया, इस बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि कृपया इस वीडियो को देखने के साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाए। साथियों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस एरिया में मैं इस समय रह रहा हूँ वहाँ पर आई फ्लू का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रखा है, और इसके बचाव के लिए ये सन ग्लासेस पहने गए हैं। तो इसको आप अन्यथा न समझे कि घर के अंदर भी सन ग्लासेस पहने हुए हैं। ये आई फ्लू कंजक्टिवाइटिस से बचने के लिए बेहतरीन उपाय है। यदि आपके क्षेत्र में भी इस प्रकार की समस्या आ रही है, आई फ्लू फैल रहा है, तो आप भी ये प्रिकॉशंस के तौर पे सन ग्लासेस का प्रयोग अवश्य करें। तो चलिए वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं कि आखिर राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान क्या प्रश्न पूछा गया। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने हम रख रहे हैं। ये प्रश्न इन्होंने पूछा है राज्यसभा में जो विपक्षी दल के राज्यसभा सांसद हैं उनके द्वारा। अब जो ये आपकी स्क्रीन में हम दिखाएंगे, इसमें ये प्रश्न पूछा गया है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन के बारे में। ये प्रश्न संख्या 532 है। ये अतारांकित प्रश्न भी बोला जाता है, अनस्टार्ड क्वेश्चन। तो अनस्टार्ड क्वेश्चन का मीनिंग ये होता है कि यदि किसी के द्वारा अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका लिखित जवाब देना बाध्यकारी हो जाता है। तो ये प्रश्न इनके द्वारा पूछा गया है श्री जावेद अली खान के द्वारा। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नंबर 1 में है, क्या सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में शामिल पैरा 1.22 पर विचार नहीं किया है, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स को एक्ट्रॉयड फार्मूले के आधार पर 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना ही इसकी समय समय पर समीक्षा की जाएगी। तो एक एक्ट्रॉयड फार्मूला है जिसमें यदि आप वेतन आयोग का गठन नहीं करते, प्रत्येक 10 वर्ष में पे होती है, जो पेंशन होती है वो रिवाइज होती है, परंतु यदि इस पर आप निर्णय नहीं ले पाते हैं तो एक्ट्रॉयड फार्मूले के अनुसार 10 साल से पहले भी आप जो कर्मचारी हैं उनके कार्य करने की क्षमता के आधार पर उनकी वेतन वृद्धि या फिर उनके वेतन को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये प्रश्न एक एक्ट्रॉयड फार्मूले के ऊपर था, जो कि 7वें वेतन आयोग की जब संस्तुति हुई होगी तो उस समय उसमें ये प्रावधान किया गया था 1.22 पैरा नंबर के आधार पे। तो एक प्रश्न ये पूछा गया। दूसरा ये पूछा गया कि यदि हाँ तो क्या सरकार पिछले 30 वर्षों के मुद्रास्फीति की उच्च दर और वर्ष 2013 से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को ध्यान में रखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करेगी। इसमें एक प्रश्न और है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। तो ये प्रश्न पूछा गया था जो विपक्षी दल के सांसद महोदय हैं, राज्यसभा सांसद महोदय, उनके द्वारा। अब इसका क्या जवाब उत्तर मिला है वित्त राज्य मंत्री जी के द्वारा, जो कि श्री पंकज चौधरी जी हैं, सम्मानित। इसमें लिखा हुआ है, पहले प्रश्न का जो उत्तर दिया, सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भर्ती के संशोधन को मंजूरी देते समय
इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं किया है। जो पैरा नंबर 1.22 था एक्रॉयड फार्मूला, उस पर कोई मंथन ही नहीं किया सरकार ने, यह यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। अर्थात यदि 10 साल से पहले रिव्यू करना चाहे वेतन का या पेंशन का एक्रॉयड फार्मूले के आधार पर, कर्मचारियों की कार्य क्षमता के आधार पर, कार्यशैली के आधार पर कि उनका वेतन में कितनी बढ़ोतरी करनी है, परंतु इस बारे में कोई निर्णय केंद्र सरकार ने लिया ही नहीं। अब इसके दूसरे और तीसरे उत्तर में देखिए आप, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन से संबंधित ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है ही नहीं। तो फिलहाल की जो वर्तमान स्थिति है, इसके अनुसार अभी केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की जो समिति गठित करनी है, सिफारिशें करनी है, उसके बारे में अभी केंद्र सरकार के अंडर में कोई प्रोसेस, कोई विचार है ही नहीं। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि अभी केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग को गठित करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं दिख रही है। अब एक प्रश्न और इसमें, प्रश्न नंबर 550, उसका भी हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या है। तो जो विपक्षी दल के सांसद महोदय हैं, उनके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है श्री रामनाथ ठाकुर जी के द्वारा। उसमें पहला प्रश्न ये पूछा गया, क्या जनवरी 2016 से जनवरी 2023 के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में केवल 42% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में देश की प्रति व्यक्ति आय 111% बढ़ गई थी? तो यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें। और इसमें ये पूछा गया है कि क्या यदि महंगाई की दर डीए या डीआर, डीएनएस रिलीफ या डीएनएस अलाउंस, ये अगर 50% से ऊपर हो जाता है, 50% पार कर जाता है, वर्तमान समय में जब ये वीडियो बन रहा है तो उस समय डीए की दर 42% चल रही है केंद्र में और राज्यों में, जहाँ जहाँ राज्यों ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है केंद्र के अनुसार। तो अभी जुलाई में भी इंक्रीमेंट ड्यू है, उसके बाद जनवरी 2024 में भी इंक्रीमेंट लगेगा। तो ये एक मान लिया जाए कि 50% से यदि ये पार हो जाता है, तो उसमें प्रावधान ये होता है कि जब डीए डीआर 50% से पार हो जाए तो उसको कर्मचारी की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है और फिर डीए डीआर को 0% से स्टार्ट किया जाता है। तो क्या इस बारे में केंद्र सरकार कुछ करेगी या नहीं करेगी, एक प्रश्न यह भी था। चूंकि महंगाई भत्ता, महंगाई राहत की दर जनवरी 2024 से 50% या उससे भी अधिक होने का अनुमान है, इन्होंने यही प्रश्न पूछा हुआ है, क्या केंद्र सरकार का 8वां केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना का विचार है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें। अब इसका भी जवाब इन्होंने क्या दिया है श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा, का और खा, जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन और पेंशन के वास्तविक मूल्य के हुए ह्रास की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है। इन दरों में जनवरी 2023 में वेतन और पेंशन के 42% की वृद्धि की गई थी। महंगाई भत्ता, महंगाई राहत की दरें औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर आवधिक रूप में प्रत्येक 6 महीने में संशोधित की जाती हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है, सरकार के पास ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के बारे में पूछा गया था कि क्या सरकार अब 8वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेंगी, उसके लिए समिति गठित करेगी, तो फिलहाल वर्तमान की स्थिति में ये साफ इनकार कर दिया गया है वित्त राज्य मंत्री जी के द्वारा कि इस प्रकार का कोई भी अभी सरकार के पास प्रस्ताव नहीं है। तो साथियों, एक तरफ हमारी पुरानी पेंशन स्कीम की जो मांग थी, जो हमारा जायज़ हक है, उसको दबा दिया गया है, कुचला गया है। दूसरी तरफ अब जो ये हमारा महंगाई दर को बढ़ते हुए देखते हुए जो 8वां वेतन आयोग प्रत्येक 10 साल में जो रिवाइज होता है, वेतन पेंशन रिवाइज होती है हर वेतन आयोग में, 7वां वेतन आयोग इस समय चल रहा है। इस समय 7 वेतन आयोग हम देख चुके हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग के बारे में सरकार का अभी साफ इनकार है कि अभी उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है, कोई प्रस्ताव ही नहीं है। तो साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी के द्वारा ये 8th पे कमीशन की संस्तुति को लेकर ये जवाब दिया गया है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? केंद्र सरकार का जो नकारात्मक रवैया है ओल्ड पेंशन स्कीम को एज इट इज़ बहाल करने का, या फिर अब ये जो नया मामला आया है 8th पे कमीशन की संस्तुति को लेके, इसमें भी केंद्र सरकार का नकारात्मक रवैया सामने आ रहा है। तो इस बारे में आपकी क्या राय रहेगी? कृपया अपनी राय और टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखिएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे शीघ्र मुलाकात करेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।